देखिए आज आप लोग को क्लास 12 का गॉस का थ्योरम समझाना है। गॉस का प्रमेय होता है क्या? गॉस का थ्योरम देखिए, ये यूनिट फर्स्ट का चैप्टर ये 2 है, जिसमें हम लोग को गॉस का प्रमेय होता है स्टडी करना। तो गॉस का प्रमेय क्या होता है, यानी बोलते हैं क्या इसको? गॉस थ्योरम। क्या बोलते हैं? गॉस थ्योरम। तो ध्यान दीजिए, गॉस का प्रमेय होता है क्या, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? गॉस थ्योरम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गॉस थ्योरम। तो सबसे पहले इसका परिचय हम लोग जानेंगे। गॉस थ्योरम का परिचय क्या होता है, तो ध्यान दीजिए इसका परिचय पे। और ये बहुत एमबीबी यानी कहने का मतलब एमबीबीआई क्वेश्चन है, मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप लोग को 5 क्वेश्चन बताए हैं लॉन्ग में। 5 क्वेश्चन ऐसा है ना, लॉन्ग क्वेश्चन जो 5 मार्क्स का पूछता है, वहां पे 3 जवाब देना होता है 5 मार्क्स का। तो उसमें ये लॉन्ग क्वेश्चन ऐसा 5 है जिसमें से 2 आने की 100% गारंटी है। 2 हर हाल में आएगा, जिसमें से आप लोग को ये आज बता के 3 क्वेश्चन सोल्व करा देंगे तो बचेगा अक्षीय स्थिति, निरक्षीय स्थिति। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका इंपॉर्टेंट 5 मार्क्स का आने वाली, कूलम्ब्स लॉ। सेकेंड है गॉस थ्योरम। थर्ड है पत्र लेंस के सूत्र को परिमाणित करें। चौथा है आपका अक्षीय स्थिति और 5वां निरक्षीय स्थिति। यानी गॉस थ्योरम, कूलम्ब्स लॉ, अक्षीय स्थिति, निरक्षीय स्थिति, पत्र लेंस के सूत्र, ये 5 क्वेश्चन है। ये 5 क्वेश्चन कंप्लीट कीजिए और मिनिमम 100% गारंटी के साथ 2 क्वेश्चन ये इसमें से आना है तो आना है। केवल 3 क्वेश्चन यानी एक आने की 50% गारंटी है, जो वो भी आ सकती है, लेकिन 2 आने की 100% गारंटी है। जो 5 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन हर हाल में पूछेगा तो पूछेगा, और एक क्वेश्चन आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। तो इसका इंट्रोडक्शन देखिए, परिचय क्या है। इंट्रोडक्शन, इसका पहले हम लोग परिचय जानेंगे। जो गॉस का थ्योरम है ना, गॉस का थ्योरम का परिचय क्या होता है। तो देखिए गॉस का थ्योरम का परिचय क्या है। तो गॉस जो थ्योरम है, कोई भी थ्योरम बनता है तो जो उसका खोज करता है ना, उसी का नाम से बनता है। तो गॉस थ्योरम का प्रतिपादन, जिसको हम कहते हैं विधाता या रचने वाला, तो गॉस थ्योरम का प्रतिपादन कार्ल फ्रेडरिच गॉस ने किया था। किसने किया था? कार्ल फ्रेडरिच गॉस ने किया था। गॉस के नियम का प्रतिपादन बताएंगे। इस नियम का प्रतिपादन, नियम का क्या प्रतिपादन, कार्ल फ्रेडरिच गॉस ने किया था। किसने किया था बाबू? कार्ल फ्रेडरिच गॉस ने किया था। इस नियम का प्रतिपादन कार्ल फ्रेडरिच गॉस ने किया था। कौन किया था? कार्ल फ्रेडरिच गॉस ने किया था। यानी गॉस के थ्योरम है, उसका प्रतिपादन या विधाता कहिए या रचने वाला कौन थे? कार्ल फ्रेडरिच गॉस थे। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जो ध्यान देंगे, जो इसका नियम क्या है गॉस पर में। गॉस का पर में देखिए क्या है, उसका लिखेंगे गॉस पर में। गॉस का पर में गॉस का थ्योरम देखिए क्या होता है, ध्यान दीजिए। देखिए गॉस का पर में होता है क्या, समझिएगा। अब हम लोग समझेंगे किस पे? गॉस थ्योरम पे। जो गॉस थ्योरम क्या है, ध्यान दीजिए आप लोग। तो गॉस का पर में होता है जब किसी बंद गोलीय पृष्ठ, एक बंद गोलीय पृष्ठ बनाते हैं बाबू। ये कैसे किसका आकार का पता है? सबसे पहले तो इसको याद करने का लड़की को निभाना, क्योंकि लड़की जो है ना चूड़ी पहनती है या फिर बल्ला वाला पहनती है, तो उसी का आकार का है, लड़का नहीं पहनता है। कभी कभी कहने का मतलब अपवाद में, जैसे कांच को अतिसिद्धि द्रव कहते हैं ना, तो कांच ठोस होता है लेकिन द्रव का जो गुण अपना लेता है। सपोज लड़की वाला कभी कभी लड़का गुण अपना लेता है, वो अपवाद में होता है, लेकिन पर्सनल वो लड़की का लाइफ होता है। तो यहाँ पे जो गॉस का थ्योरम है इंपॉर्टेंट है,
और तुम लोग को जल्दी याद आना चाहिए क्योंकि ये उसी का आकार का बन रहा है। ध्यान दो, गॉस का थ्योरम क्या होता है? जब किसी बंद गोलीय पृष्ठ, ये बंद गोलीय पृष्ठ दिखाई दे रहा है कि नहीं आप लोग को? ये क्या दिखाई दे रहा है? बंद गोलीय पृष्ठ। जब किसी बंद गोलीय पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, कौन फ्लक्स? जब किसी बंद गोलीय पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स उसमें उपस्थित आवेश के 1/E0 गुना होता है, उसे कहते हैं गॉस का फॉर्मूला। आप एक ये क्या मान लिए हैं? गोलीय पृष्ठ है। कैसा पृष्ठ है बाबू? गोलीय पृष्ठ। कैसा पृष्ठ है? गोलीय पृष्ठ। जिसका केंद्र, जिसको इंग्लिश में कहते हैं सेंटर, इसका केंद्र क्या है? ओ है। एक गोलीय पृष्ठ है जिसका केंद्र क्या है? ओ है। और इसका जो रेडियस है ना, त्रिज्या, इसका त्रिज्या क्या है? आर है। इसका त्रिज्या क्या है? आर है। और ये ओ बिंदु पर एक आवेश Q स्थित है। एक गोलीय पृष्ठ ले लिए, ध्यान दीजिए आप लोग। एक कौन पृष्ठ ले चुके हैं? गोलीय पृष्ठ ले लिए हैं जिसका केंद्र क्या है? जिसका केंद्र O है, जिस पर एक आवेश कौन सा स्थित है? Q आवेश स्थित है, जिसका त्रिज्या क्या है? R है। अब जिससे कुछ दूरी पर एक बिंदु है ना, यहाँ पे P स्थित है। कौन बिंदु स्थित है? P स्थित है। फिर से देखा जाए, एक गोलीय पृष्ठ लिए हैं जिसका केंद्र बिंदु क्या है? O है। केंद्र बिंदु क्या है? O है। जिसपे कौन आवेश स्थित है? जिसका त्रिज्या क्या है? जिससे कुछ दूरी पर एक P बिंदु स्थित है। कौन बिंदु स्थित है? P बिंदु स्थित है, जिस पर हमको क्या ज्ञात करनी पता है? विद्युत तीव्रता। इस पर क्या ज्ञात करनी है? विद्युत तीव्रता ज्ञात करनी है। तो देखिए कैसे ज्ञात करेंगे। इससे इसको मिला दीजिए और इसी से इसको मिला दीजिए। ये मिलाने की वजह क्या है पता है? ये सजा देते हैं। सपोज दैट कोई बिना सजावट का सुंदर नहीं लगता है, इसीलिए इसको अरेंज कर देते हैं ना। ये नहीं भी करेंगे ना ऐसे, तब कोई मेरा चल सकता है, लेकिन इसको सजाने के लिए ना, सुंदरता बढ़ाने के लिए ऐसे ऐसे पेंट उंट कर देते हैं। अब क्या करेंगे पता है? ये हो गया आपका विद्युत तीव्रता। विद्युत तीव्रता को किससे इंडिकेट करते हैं बाबू? इससे करते हैं। इसमें एक अल्पांश लेते हैं। क्या लेते हैं? अल्पांश ds। एक अल्पांश क्या लेते हैं? ds लेते हैं। फिर से समझा जाए, पिक्चर कंप्लीट हो चुका है, बशर्ते आप लोगों को कुछ समझना है। एक गोलीय पृष्ठ क्या है? गोलीय पृष्ठ ले चुके हैं जिसका केंद्र बिंदु जिसपे कौन आवेश स्थित है? जिसका त्रिज्या, जिससे कुछ दूरी पर कौन बिंदु स्थित है? जिसपे हमको विद्युत तीव्रता ज्ञात करनी है। बस हो गया। इसका देखिए गणितीय एक्सप्लेन कैसे करेगी, गणितीय व्याख्या। गणितीय व्याख्या देखिए बाबू आप लोग क्या होता है। मैथमेटिकल एक्सप्लेन क्या बताएंगे पता है? एक गोलीय पृष्ठ, कौन सा पृष्ठ है बोल रहे हैं आप? गोलीय पृष्ठ। एक गोलीय पृष्ठ जिसका केंद्र क्या है? जिसका केंद्र क्या है बाबू? O है। एक गोलीय पृष्ठ जिसका केंद्र क्या है? दिखाई दे रहा है? O है। एक गोलीय पृष्ठ जिसका केंद्र O दिखाई दे रहा है आप लोग, O है। अब जिससे कुछ दूरी पर एक बिंदु कौन है? P है, जिस पर हमको क्या ज्ञात करनी है? जिस पर विद्युत तीव्रता ज्ञात करनी है। जिस पर विद्युत तीव्रता। ध्यान दीजिए, एक गोलीय पृष्ठ जिसका केंद्र O है, जिससे कुछ दूरी पर एक गोलीय पृष्ठ जिसका केंद्र क्या है? O है। O दिखाई दे रहा है आप लोग को? एक गोलीय पृष्ठ जिसका केंद्र O है, जिससे कुछ दूरी पर एक बिंदु P है, जिस पर विद्युत तीव्रता क्या ज्ञात करनी है? विद्युत तीव्रता ज्ञात करनी है। विद्युत तीव्रता नहीं लिखे, नीचे में दिखाई देगा तो क्या हम लोग समझेंगे? एक गोलीय पृष्ठ जिसका केंद्र O है, जिससे कुछ दूरी पर एक बिंदु P है, O है, कुछ दूरी पर बिंदु P है, जिस पर विद्युत तीव्रता ज्ञात करनी है। नीचे में अगर नहीं लिखाया हुआ दिखाई देता है तो ऊपर में हम लिख देंगे। क्या ज्ञात करनी है? विद्युत तीव्रता। अब हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा कुछ मिटाते हैं ऊपर से और लिखेंगे।
देखिए देखिए आप लोग को ये गणितीय व्याख्या में समझा दिए। ये एक गोलीय पृष्ठ जिसका केंद्र O है, दिखाई दे रहा है आप लोग को। इस पे कौन आवेश स्थित है? इसका मतलब जो यहाँ से कहता है तीव्रता कितना है? R है, जिस पर एक P बिंदु स्थित है, जिस पर तीव्रता ज्ञात करनी है। यहाँ तक कंप्लीट है। अब इसका समझेंगे विद्युत तीव्रता। तो बाबू ये बताइए विद्युत तीव्रता को सूचित किससे करते हैं? किससे सूचित करते हैं? E से करते हैं। तो विद्युत तीव्रता का सूत्र देखिए क्या होता है, 1/4 पाई E नॉट इंटू Q बटा में। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? इक्वेशन फर्स्ट, यानी समीकरण 1 मान लेते हैं। अब हम लोग क्या देखेंगे पता है? अब यहाँ पे देखिए E के समांतर में क्या है, एक ds अल्पांश है। लिखेंगे बिंदु P पर, बिंदु किस पर? P पर। बिंदु P दिखाई दे रहा है आपको बाबू? बिंदु P पर एक ds अल्पांश, बिंदु P पर एक ds क्या है? अल्पांश है। बिंदु P पर एक ds अल्पांश के कारण विद्युतीय फ्लक्स, क्या? विद्युतीय फ्लक्स। अब देखो बाबू कोई पूछ देगा क्वेश्चन विद्युतीय फ्लक्स होता है क्या? तो विद्युतीय फ्लक्स का एक आप लोगों को डिफरेंस बता चुके हैं, एक और डिफरेंस नया जानकारी ले लीजिए। जो विद्युतीय फ्लक्स क्या है, तो जब किसी बांध पृष्ठ के अंदर, ठीक है ना, विद्युतीय फ्लक्स किसे कहते हैं? तो बांध पृष्ठ के अंदर बल रेखाओं की संख्याओं को क्या कहते हैं? विद्युतीय फ्लक्स कहते हैं। चुंबकीय फ्लक्स में क्या होता है? बल रेखाओं की संख्या को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। उसमें चुंबक रहता है ना बाबू, इसमें कुछ और है, लेकिन दोनों में बल रेखा, यानी फ्लक्स मतलब क्या होता है पता है? फ्लक्स मतलब बल रेखा की संख्या ही होता है। तो ध्यान दीजिए, ये विद्युतीय फ्लक्स है। जैसे चुंबकीय फ्लक्स रहता था तो क्या बताते थे? चुंबकीय फ्लक्स का डिफिनेशन क्या बताते थे? बल रेखाओं के समूह को चुंबकीय फ्लक्स कहते थे। उसमें चुंबक का बल रेखा था। इसमें देखिए, इसमें विद्युत का बल रेखा है, यानी चुंबकीय फ्लक्स जो था तो बल रेखाओं की समूह को, है ना, बल रेखाओं की संख्या या समूह को चुंबकीय फ्लक्स कहते थे। लेकिन यहाँ पे क्या पता है? बल रेखा यहाँ पे भी है लेकिन विद्युत का है। तो क्या बताएंगे विद्युतीय फ्लक्स का? यानी गोलीय पृष्ठ के अंदर बल रेखाओं की संख्या को विद्युतीय फ्लक्स कहते हैं। विद्युतीय फ्लक्स का ऐसा मात्रक वोल्टमीटर। समझ में आया? विद्युत फ्लक्स किसे कहे? तो गोलीय पृष्ठ में बल रेखाओं की संख्या को क्या कहते हैं? विद्युतीय फ्लक्स कहते हैं। विद्युतीय फ्लक्स का ऐसा मात्रक वोल्टमीटर होता है। अब ध्यान दीजिए, बिंदु P पर, कौन बिंदु पर? बिंदु P पर एक ds अल्पांश के कारण विद्युतीय फ्लक्स। तो विद्युतीय फ्लक्स को बाबू किससे सूचित करते हैं? एक सूत्र आप लोग को लिख दिए थे उधर, नहीं सूत्र नहीं लिखे थे तो सूत्र जान लीजिए। यहाँ पे जो होता है ना, इसका सूत्र जान लीजिए। विद्युतीय फ्लक्स है ना, विद्युतीय फ्लक्स का एक्सप्लेन देखिए। बिंदु P पर एक d, यानी बिंदु P पर, बिंदु P है आपको एक ds अल्पांश के कारण विद्युत फ्लक्स। तो आप लोग को जो है ना, ये गॉस के प्रमेय का सूत्र क्या होता है, जो इधर लिख देते हैं आप लोग को। इधर गॉस के प्रमेय का सूत्र क्या होता है, तो ध्यान दीजिए। फाई ई, फाई किसको कहते हैं पता है? विद्युत फ्लक्स को। फाई किसको कहते हैं? विद्युत फ्लक्स को। जिसका सूत्र होता है बाबू, ये है ना, ये इंटीग्रेशन का चिन्ह है। किसका चिन्ह है? इंटीग्रेशन का चिन्ह है। और यहाँ पे एस, तो इसका मतलब क्या हुआ? समाकलन। क्या होता है? समाकलन। इसको हम कहते हैं कुल विद्युतीय फ्लक्स कह सकते हैं या संपूर्ण पृष्ठ कह सकते हैं। इसको हम क्या कह सकते हैं पता है? संपूर्ण पृष्ठ। कौन पृष्ठ हुआ? इसको विद्युत फ्लक्स कह सकते हैं और इसको क्या कह सकते हैं? संपूर्ण पृष्ठ कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? संपूर्ण पृष्ठ। E इंटू ds बराबर Q बटा E नॉट। आप लोग को बताए हैं जो गॉस का प्रमेय किसे कहते हैं? जब किसी बांध पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, है ना, जब किसी बांध पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, फिर से एक बार जान लीजिए जो इसका नियम क्या होता है, गॉस के प्रमेय ना, उसका नियम क्या होता है। तो जब किसी बांध पृष्ठ से, ये बांध पृष्ठ है ना बाबू, क्या है ये? बांध पृष्ठ से गुजरने वाला क्या? विद्युत फ्लक्स, उसमें उपस्थित
आवेश के 1/E0 गुना होता है। फिर से समझ लीजिए, ये लिखना अनिवार्य है। आप लोग यहाँ पे हम नहीं लिखे थे, आप लोग को लिख लेना है नियम में, या नियम पूछ सकता है जो गॉस के प्रमेय का नियम क्या होता है। तो क्या बताएंगे पता है, जब किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युतीय फ्लक्स, ठीक है ना, जब किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युतीय फ्लक्स उसमें उपस्थित आवेश के 1/E0 गुना होता है, उसे गॉस का प्रमेय कहते हैं। समझ में आया? फिर से देख लीजिए गॉस का प्रमेय किसे कहते हैं। तो जब किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युतीय फ्लक्स उसमें उपस्थित आवेश के 1/E0 गुना होता है, उसे क्या कहते हैं? गॉस का प्रमेय कहते हैं। वही हो गया। तो हमें देखिए विद्युत फ्लक्स जिसको सूचित किससे करते हैं बुआ? हाँ, इससे करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा पता है, E इंटू ds। क्या होगा? E इंटू ds। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए आप लोग, E इंटू ds, और ये दोनों एक दूसरे के क्या है? विद्युत तीव्रता और अल्पांश एक दूसरे के क्या है? समानांतर। एक दूसरे के क्या है बुआ? ये विद्युत तीव्रता और ds एक दूसरे के समांतर है। क्या है? समांतर है। E इंटू ds इंटू कॉस थीटा क्या हो जाएगा? E इंटू ds कॉस थीटा का मान क्या हो जाएगा पता है? समांतर के कारण 0 डिग्री। क्या डिग्री? 0 डिग्री। E इंटू ds कॉस 0 डिग्री का मान क्या होता है? 1 होता है। कितना होता है बाबू? 1। कॉस 0 डिग्री का मान 1 होता है। तो यहाँ पे 1 रख देंगे तो गुना करेंगे 1 से, तो इतना ही नहीं रह जाएगा, इसलिए आपको इतना हो गया d phi e इक्वल टू इतना। अब इसमें कुछ हम लोग देखेंगे, नीचे में मिटा देते हैं। रोक दिया ना। अब ध्यान दीजिए बाबू, जो d phi बराबर e इंटू ds, अब क्या करेंगे पता है? समीकरण 1। समीकरण 1 आप लोगों को पता था क्या है ना? समीकरण 1 का मान रखने पर, क्या करने पर? रखने पर। चलिए समीकरण 1 का मान रख दीजिए e की जगह। e इंटू ds है ना, तो e बराबर क्या है? e बराबर क्या है? खड़ा होकर प्रीति कौन बताओ, e बराबर क्या होगा? समीकरण 1 का मान e बराबर क्या होगा? समीकरण 1 यहाँ पे लिखल है, बैठा 1/4 पाई, यहाँ पे e है बाबू, समीकरण 1 का मान रख देंगे e बराबर पूरा यहाँ पे 4 पाई E0 इंटू क्यू बटा में इंटू ds। अब क्या करेंगे पता है? अब कर लेंगे इंटीग्रेशन। क्या करेंगे? अब समाकलन करने पर लिखेंगे, अब समाकलन करने पर देखिए अब इतना होना क्या? समीकरण 1 का मान रखने पर, समीकरण 1 का मान e की जगह पर रख दिया है। e की जगह समीकरण 1 का मान यहाँ पे देखिए आप लोग, e की जगह समीकरण 1 का मान रखा। अब क्या करेंगे पता है? समाकलन करने पर अब क्या करेंगे इसको बाबू? अब इंटीग्रेशन करेंगे। क्या करेंगे? समाकलन करने पर। तो समाकलन चलिए इसका कर दीजिए, ये डी फाई है, समाकलन का ये सिंबल होता है डी फाई ई बराबर समाकलन 1/4 पाई 1/4 पाई E0 इंटू क्यू बटा में आर स्क्वायर। समाकलन कर रहे हैं। अब इधर देख लीजिए समाकलन किस प्रकार से होगा बाबू। अब जब यहाँ पे देखिए समाकलन कर रहे हैं दोनों पक्ष में, और समाकलन करेंगे ना तो फाई बाहर हो जाएगा। क्या बाहर हो जाएगा बाबू? फाई। और इधर 1/4 पाई कोसेंट को यहाँ पे क्यू बटा में आर स्क्वायर इंटू डी छूट गया। समाकलन कर रहे हैं, ध्यान दीजिए। इससे समाकलन जब इसका करेंगे ना तो फाई आउट हो जाएगा, क्योंकि कोसेंट निकल जाता है। इससे भी कोसेंट को निकाल दीजिए, तो 1/4 पाई E0 इंटू क्यू बटा में क्या आर स्क्वायर इंटू समाकलन में ds बच जाएगा। फिर से देखा जाए इंटीग्रेशन किस प्रकार हम किए हैं, तो इंटीग्रेशन दोनों पक्ष में कर रहे हैं, तो इससे फाई बाहर हो गया। आप लोग को बता देते हैं जो इंटीग्रेशन में कोसेंट बाहर आ जाता है, कोसेंट बाहर आ गया। अब ये बच गया 1/4 पाई E0 इंटू क्यू बटा आर स्क्वायर, ये भी कोसेंट है, इसको भी आउट कर दिए, इंटू बच गया ds समाकलन में।
अब इसका मतलब क्या होता है आप लोग को बता चुके हैं, क्या है, संपूर्ण पृष्ठ है। इसका मतलब क्या होता है, संपूर्ण पृष्ठ। अब ध्यान दीजिए आप लोग, 1/4 पाई नॉट इंटू क्यू बटा में आर स्क्वायर, और ये संपूर्ण पृष्ठ ये कैसा है, गोला के आकार का है, तो गोला का संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर होता है। क्या होता है बाबू, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, तो बचा क्या है, क्यू बटा में ई नॉट बचा कि नहीं, क्यू बटा में ई नॉट बचा, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं फाई ई बराबर क्यू बटा में ई नॉट, प्रूफ हो गया। फिर से देखा जाए, यहां से समझा देते हैं, समाकलन इसका करें, इससे कोसेंट बाहर निकल गया, फाई बराबर 1/4 पाई ई नॉट इंटू क्यू स्क्वायर, ये भी कोसेंट था निकाल दिए, बच गया ds समाकलन में। इसका मतलब संपूर्ण पृष्ठ ये गोला है, तो गोला का संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र लगा दिए और गुना कर दिए, तो काट कूट के मेरा आ गया, यानी विद्युत फ्लक्स, सॉरी गॉस के प्रमेय का सूत्र आ गया। जो विद्युत फ्लक्स होता है ना, इसको किससे सूचित करते हैं, विद्युत फ्लक्स। फाई को क्या कहते हैं, विद्युत फ्लक्स कहते हैं। तो फाई को विद्युत फ्लक्स कहे, तो विद्युत फ्लक्स क्या होता है पता है, डिफरेंशियल उसका क्या है, प्रमेय, यानी उसका नियम क्या है, गॉस के। तो जब किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स उसमें उपस्थित, विद्युत फ्लक्स है ना, उसमें उपस्थित आवेश के 1/E0 गुना होता है। जब किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, तो ये विद्युत फ्लक्स उसमें उपस्थित आवेश, तो ये आवेश 1/E0 गुना, तो E0 गुना होता है, इसे गॉस का प्रमेय कहते हैं। ये प्रूफ हो गया। चलिए आप लोग नोट कर लीजिए।